आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भाषा और व्याकरण जो अपना लेसन नंबर 1 है वो अपन ने कंप्लीट पूरी तरह से पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर कुछ कर लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है तो वो अपन आज इस क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ग, जिसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड को पिछली क्लास में कर लिया था। अब है थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है भाषा के क्षेत्रीय रूप को खाली जगह कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को अपन क्या कहते हैं। तो अ में लिखा हुआ है लिपि, ब में लिखा हुआ है व्याकरण और स में लिखा हुआ है बोली। तो जैसे हमने पढ़ा है भाषा के क्षेत्रीय रूप मतलब किसी विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष तरह की बोली जो भाषा बोली जाती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं बोली। तो इसका आंसर लिपि, ये तो लिखने की रीति होती है भाषा की ध्वनियों को। व्याकरण हमको शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाता है और जो बोली होती है वो होती है भाषा का क्षेत्रीय रूप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स। तो स वाले बॉक्स के आगे वाले बॉक्स में आपको टिक करना है, ये इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर जो बाकी रह गया था जो अपने करना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भाषा की शुद्ध रूप का बोध होता है, मतलब अपन को भाषा का शुद्ध रूप मतलब भाषा को शुद्ध रूप से बोलना कौन सिखाता है, पढ़ना कौन सिखाता है, लिखना कौन सिखाता है। राष्ट्रीय भाषा के द्वारा, अ में लिखा हुआ है, ब में लिखा हुआ है बोली के द्वारा और स में लिखा हुआ है व्याकरण के द्वारा। तो सबसे पहले अपन व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। तो व्याकरण क्या करवाता है, अपन को शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा व्याकरण, जिस 5 का आंसर होगा स। आगे वाले बॉक्स में आपको टिक करना है व्याकरण में स में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ग में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कर लिया था पिछली क्लास में। आज लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है भाषा के लिखित रूप की क्या उपयोगिता है, मतलब जो भाषा का लिखित रूप है उसका यूज़ क्या है। तो जैसे भाषा का लिखित रूप होगा तो अपन अपने विचारों को ज़्यादा समय तक अपने पास रख सकते हैं, दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका जो उपयोगिता वो ये हो सकती हैं, जिसमें लिखा रहा हूँ मैं आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ आपको लिखना है। भाषा के लिखित रूप द्वारा भाव या विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसको आपको बुक्स में फिल करना है और अपनी नोटबुक में इसको होमवर्क के रूप में करना है। तो वापस एक बार देखते हैं, भाषा के लिखित रूप द्वारा भाव या विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब अगर अपन कोई भाव और विचार है उसको अगर आपने लिखा हुआ है तो उसको बहुत लंबे टाइम तक अपन अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा किस लिपि में है। तो लिपि मतलब होता है कि हम जब कुछ मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और उन ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों को लिखने के लिए जिस रीति का इस्तेमाल किया जाता है उसे अपन लिपि कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको शॉर्ट में लिखाता हूँ, जो ये है भाषा के ध्वनियों के चिन्हों को लिखने की रीति को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं, ये इसका हो गया आंसर। और जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में है, तो हिंदी भाषा अपनी है
हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ओके, तो आज के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा, आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही। और आज के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपको नोट करना है। आप आज का जो अपना पीरियड है 4th है और डे भी 4th है, तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा, जिसमें ग नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3, 5 अपन ने आज किए हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। और अपन प्रश्न जो ग दिया हुआ है उसमें भी आपका जो रहेगा वो रहेगा 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। तो आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर दें कि आज का जो होमवर्क है वो पेज नंबर 8 पर प्रश्न ग में 3 और 5 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न ग में 3 और 4, और जो बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।